नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साधना संस्कृति में। साथियों, आज की क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें अपने स्वरों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम कुछ भी गाते हैं, हमारे हाई पिच, लो पिच और मध्य सप्तक से जैसे हम गाते हैं, तो वो किस तरह से हमें अपनी गायकी में सुरों को लाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। तो आइए चलते हैं अपने स्वरों के साथ एक भजन के माध्यम से। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल साधना संस्कृति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कीजिएगा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी गायकी के बारे में कि हम लोग जब गाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे स्वर अप भी होते हैं, डाउन भी होते हैं, बीच में भी रहते हैं। तो उन स्वरों को हम किस प्रकार से हम अपने गले के अंदर चलाते हैं, उनको हम किस प्रकार से अपने गले में बसाते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। साथियों, जैसा कि हमारा गला, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे लोग गाते हैं, क्योंकि हर एक सिंगर की अपनी एक क्षमता होती है कि वो अपने गायकी को कितना ऊपर तक आवाज़ को ले जा सकता है। और सबकी गायकी एक जैसी नहीं होती। कई लोग हाई पिच पर गाते हैं, कई लोग लो में भी गाते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें कभी भी किसी भी गायक की नकल उसकी वॉइस क्वालिटी के साथ नहीं करनी चाहिए। आप गायकी उसके गीतों को गाइए, लेकिन उसे अपने स्वरों में गाइए। किस तरह से? मान लीजिए कि किसी सिंगर ने गाया है और उन्होंने हाई पिच में गाया है। हम अगर कोशिश करते हैं उसको वहीं से गाने की, तो हम हमेशा वहाँ पर फंस जाएंगे जहाँ पर ऊपर का स्वर आएगा, और वो चीज़ हमारी जो समाज के लिए है, जो लोग हमें सुन रहे हैं, वहाँ पर हमारी आवाज़ फट जाएगी और वहाँ पर ये लगेगा कि वाकई ये सिंगर जो है नहीं समझ पाया कि इसको कहाँ तक इसकी वॉइस क्वालिटी है और कहाँ तक ये गा सकता है। तो हमें इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए जब भी हम रियाज़ करते हैं, और उस टाइम पर हमें चाहिए कि हम अपने स्वरों के लिए, इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि रियाज़ बहुत ज़रूरी है। हाई पिच पर जाने के लिए भी हमें रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमें हाई पिच पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले रियाज़ करते हैं मंद्र सप्तक की तरफ। जब हम अपने गले को नीचे की तरफ जितना हम लेके जाते हैं, हमारा स्केल उतना ही ऊपर जाता है, और धीरे धीरे हम अपने गले के अंदर तार सप्तक के स्वरों को लेकर आते हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी आप गीत को गाएं, जिस भी भजन को गाएं, आप कभी भी ये मत सोचिए कि इसको जिस भी सिंगर ने गाया है हम उसके स्केल से इसको गाएं। बिल्कुल नहीं, आप उसको अपने ही स्केल से गाएं। और रियाज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप उस स्वर तक नहीं पहुंच सकते। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की गायकी के टाइम पर स्वर काँपते हैं। क्यों काँपते हैं वो स्वर? क्यों हम एक जैसा नहीं गा सकते? उसका रीज़न यही है कि हमें प्रैक्टिस की सबसे बड़ी हमारी कमी होती है। हम लोगों के पास समय नहीं होता, हम रियाज़ नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से बार बार हमारा गला जो है वहाँ पर काँपता है, हमारे स्वर वहाँ पर काँपते हैं। तो आज मैं आपको फिर एक भजन के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ, और आप देखिएगा, सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि गायकी सबसे पहली चीज़ है। अब ये मैं इन जो भजन मैं आपको सुना रही हूँ, इनके स्वरों का भी मैं आपको विवरण ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं स्वरों के ऊपर। तो स्वरों के ज्ञान के बाद मैं आपको भजन बताऊंगी, और फिलहाल मैं आपको ये भजन सुनाती हूँ। कृष्ण जी का बहुत सुंदर भजन है और आशा करती हूँ आप सबको भी अच्छा लगेगा। मैं तो कहूँ सांवरिया पा
मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने तुझको, ग्वालों ने तुझको पुकारा नंद लाला, मैं तो कहूँ हाँ कहूँ, मैं तो कहूँ हाँ कहूँ, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। तो ये भजन है, इसमें और भी आगे गीत है, लेकिन इसको मैं आपको इसलिए सुनाना चाह रही थी कि इसमें हमारे स्वर डाउन में भी आए हैं और हाई भी गए हैं। तो ये सिर्फ हमें अपने गले के हिसाब से चलाना है। जिस तरह से आपका गला, जिसमें आपके गले की सुंदरता, आपकी आवाज़ की सुंदरता सामने निखर कर आती है, आपने उन्हीं स्वरों का ही अपना अभ्यास करना है, उसी पे प्रैक्टिस करनी है। और देखिए धीरे धीरे आप देखिएगा आपकी गायकी में सचमुच बहुत सुंदर तरीके से निखार आएगा, और ये मेरा विश्वास है। और अगली क्लास के लिए हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। और मेरा चैनल साधना संस्कृति को ज़रूर आप सुनिएगा। इससे पहले वाली जो मैंने क्लासेस दी हैं उन्हें आप सुनेंगे तो उनमें बहुत कुछ आपको सुनने को और समझने को मिलेगा। मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास आप लोगों के बीच में है, आप ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।